हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9। लेकिन इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को चेकआउट ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ पर मैंने जितने भी टॉपिक से इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद आप लोग इस एक्सरसाइज को देखना। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोगों को यहाँ पर मैं जो भी पीपीटीज पढ़ा रहा हूँ उसकी नोट्स चाहिए तो वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर लेना ताकि आप लोगों को किसी और बुक को छूने की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यहाँ पर आएगा पी अपॉन क्यू। ठीक है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर पी अपॉन क्यू मिसिंग है। ठीक है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी ऑफ पी अपॉन क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले पूछा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। जीरो एक रेशनल नंबर है। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे तो मैंने वहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छे से समझाया हुआ है, फिर भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पर मैं इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं येलो। ठीक है, तो क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर होने के लिए दो कंडीशन होती है, एक तो किसी भी नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते होने चाहिए, या फिर और दूसरी कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा जीरो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो आप लोग क्या लिख सकते हो, वन उसके डिनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा क्यू। तो सबसे पहले तो जीरो को हम लोग किसके फॉर्म में लिख पा रहे हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन यहाँ पर पूछिए क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्यू यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इसका मतलब जीरो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछा गया इज जीरो अ रेशनल नंबर, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। ये आपको एग्जाम में पूछे तो आपको इस तरीके से लिखना है। और कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, तो उसका भी आंसर आएगा यस। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो यहां पर हमको कौन से दो रेशनल नंबर दिए हुए, 3 and 4। ये हमारे दो रेशनल नंबर है जिसके बीच में हम लोगों को क्या करना है, 6 रेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक सिंपल चीज़, जब भी आपको ऐसे रेशनल नंबर दिए हो ना जो फ्रैक्शन के फॉर्म में ना लिखे हुए हो, तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, 1। ये सबसे पहला स्टेप होगा आपका। क्या करोगे आप लोग, डिनोमिनेटर में यहाँ पर आप लोग लिख दोगे 1। और अब आपको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देखो, जो हमारे यहाँ पर न्यूमरेटर है ना 3 and 4, इनके बीच में गैप ही नहीं है। अगर गैप होता तो बीच में हमको रेशनल नंबर मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पर गैप है नहीं, तो हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, जो भी आपको न्यूमरेटर दिया हुआ हो उनके बीच का आपको क्या करना है, गैप को आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, जो भी न्यूमरेटर आपको दिया हुआ हो उनके बीच का आप लोगों को ध्यान से सुनना, उनके बीच का आपको क्या करना है, गैप को इंक्रीज करना है। 3 और 4 के बीच में कोई नंबर है ही नहीं, तो उसके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, गैप को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये गैप कैसे इंक्रीज करते, जब भी आपको रेशनल नंबर फाइंड करने को बोले, 10 से नीचे रेशनल नंबर फाइंड करने को मिले, मतलब 7, 8, 6, 5, इस तरीके से आप लोगों को रेशनल नंबर फाइंड करने को बोले ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जो भी रेशनल नंबर दिया हुआ होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों को आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 30/10। अब आप लोग सोच रहे होगे ये तो एक अलग रेशनल नंबर हो गया, नहीं ये एक अलग रेशनल नंबर नहीं है। देखो 3/1, और यहाँ पर अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे 30 और 10 को अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी क्या आएगा आपका 3/1, 0 यहाँ पर कट हो जाएगा। तो रेशनल नंबर ये सेम है, क्योंकि हमने सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, तो ये रेशनल नंबर वही का वही रेशनल नंबर है, खाली ये थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको 4/1 में क्या करना है, इसको भी सेम चीज़ करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा
40/10। तो ये रेशनल नंबर वही के वही है, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये जो न्यूमरेटर्स है ना आपके, न्यूमरेटर्स पहले क्या थे 3 और 4 थे, अब हमारे न्यूमरेटर क्या हो गए 30/40, सॉरी 30 और 40, ठीक है। तो अब आप लोग इसके बीच में अगर आप लोगों को रेशनल नंबर लिखने हो तो कैसे लिख सकते हो, 31/10। कितने रेशनल नंबर लिखने हैं आप लोगों को, यहाँ पर सिर्फ 6 ही रेशनल नंबर लिखने हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर अगर चाहो तो 9 से 10 रेशनल नंबर लिख सकते हो इस तरीके से, 32/10, 33/10, फिर आ जाएगा 34/10, फिर यहाँ पर आ जाएगा 35/10, फिर यहाँ पर आ जाएगा 36/10। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर आपका 37/10, 38/10, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 39/10, और यहाँ पर लास्ट आपका 40/10। तो 1 2 3 ऐसे टोटल आपको कितने रेशनल नंबर मिल जाएंगे, 9 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हमको रिक्वायरमेंट कितने की है, 6 की है, तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी रेशनल नंबर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने, किस किस के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में हम लोगों को यहाँ पर टोटल कितने रेशनल नंबर फाइंड करने, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर न्यूमरेटर में है 3 और यहाँ पर न्यूमरेटर में है 4, तो इनके बीच में कोई भी रेशनल नंबर भी आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि गैप इनके बीच में है ही नहीं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो आप लोग न्यूमरेटर का जो बीच का गैप है ना उसको इंक्रीज करोगे। गैप को हम लोग कैसे इंक्रीज करते हैं, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर आप लोगों का गैप इंक्रीज होगा। पर हम लोग यहाँ पर 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से हम लोग इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेशन में इजी रहे और ज़्यादा आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके देखना ना पड़े, ठीक है। और टेबल भी याद ना हो तो भी आप लोगों को ज़्यादा माथा घुटना हो, ठीक है। तो इससे पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर 3/5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या कर दोगे 10, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर गैप को इंक्रीज करना है। 4/5 सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है, गैप इंक्रीज कर दो जो भी आपको रेशनल नंबर दिया हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 30/50, यहाँ पर हो जाएगा 40/50, ठीक है। तो सिंपली अब आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही 31/50, 32/50, ऐसे 33/50, फिर आ जाएगा आपका 34/50 और आ जाएगा 35/50। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर 39/50 और 40/50 तक यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो, टोटल 9 रेशनल नंबर आप लोग आराम से लिख पाओगे। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर 5 ही रेशनल नंबर पूछा है तो आप लोग 5 लिख देना, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ पर आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ना दोनों में, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करते तो भी आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 10 से ही मल्टीप्लाई करना है ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में ईजी रहे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। तो यहाँ पर ट्रू है या फॉल्स ये भी आपको बताना है और यहाँ पर आपको रीजन भी देना है कि अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 ऐसे सारे के सारे ये हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर। इसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर। तो होल नंबर में आपके क्या आएंगे 0 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर में आते हैं? तो क्या लिख सकोगे आप लोग यहाँ पर ट्रू। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे ना वो सारे के सारे आपके होल नंबर में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर प्लस 0। होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं और एक 0 एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो ट्रू, बिकॉज
होल नंबर is a collection of zero and all natural numbers। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो सबसे पहले इंटीजर का सिंबल क्या होता है? z। तो z में हमारे इंटीजर, ठीक है, तो माइनस यहाँ पर इन्फिनिटी, फिर आएंगे आपके जितने भी यहाँ पर होते हैं -3, -2, -1, 0, फिर आएंगे आपके 1, 2, 3 ऐसे पॉजिटिव तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इंटीजर में क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर आते हैं सारे के सारे, होल नंबर आते हैं, और फिर क्या आते हैं यहाँ पर आपके आते हैं पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसके बाद आते हैं यहाँ पर होल नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पर मैं होल नंबर लिख देता हूँ। होल नंबर में कौन कौन से आएंगे? यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर इन्फिनिटी तक। अब आपका क्वेश्चन क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर क्या होल नंबर है? तो उसका आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 0 से लेकर जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो तो होल नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो नेगेटिव नंबर है उनका क्या? नेगेटिव नंबर तो नहीं आ रहे होल नंबर पे, तो हम लोग ऐसा तो नहीं कह सकते कि जितने भी ये इंटीजर है ये सारे के सारे होल नंबर है। क्यों? अगर यहाँ से मैं एक एग्जांपल सिलेक्ट करूँ -1, तो क्या -1 होल नंबर में आएगा? नहीं। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो फॉल्स। और रीजन क्या दोगे आप लोग? बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, are not counted as whole numbers। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो होल नंबर में नहीं आएंगे। होल नंबर सिर्फ और सिर्फ 0 और पॉजिटिव नंबर ही आते हैं होल नंबर में, इसलिए ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, तो रेशनल नंबर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 3/4, -2, 0, 1, 2 ऐसे 5/6। इस तरीके से ये मैंने कुछ रेशनल नंबर के एग्जाम्पल लिखे। ठीक है, तो इसके नीचे 1 लिख दोगे, इसके नीचे 1 लिख दोगे, इसके नीचे 1 लिख दोगे, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर तो हमारे 0, 1, 2, 3 ऐसे क्या होंगे? सारे पॉजिटिव नंबर तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही बात हो गई, इंटीजर वाली बात हो गई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं पकड़ूँ 3/4, तो क्या 3/4 यहाँ पर होल नंबर में है? नहीं। क्या -2 क्या ये है यहाँ पर होल नंबर में? नहीं, क्योंकि होल नंबर में तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर और 0 ही आते हैं, बाकी ना तो ये फ्रैक्शन वाले नंबर आएंगे ना ये नेगेटिव नंबर आएंगे, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप लोग क्या लिख दोगे? इसका फॉल्स। और फिर यहाँ पर आप लोग रीजन में क्या दो? रीजन में आप लोग यहाँ पर बिकॉज नंबर्स लाइक -2, 3/4 are not counted as। यहाँ पर आप लोग कोई भी एग्जाम्पल देकर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि यही एग्जाम्पल लिखना है, आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लिखोगे और रीजन में भी देकर ये कह सकते हो कि ये वाले एग्जाम्पल इसमें नहीं आते होल नंबर में, इसलिए ये है फॉल्स, नॉट काउंटेड एज होल नंबर्स। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।